सोनू क्लासेज भोजपुरी भाषा में आप सभी को वेलकम है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के प्रश्नावली 5.2 का दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। एपी का सवाल है, उसमें पहला क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। दूसरा सवाल इसमें देखिए, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। मतलब इसमें कौन सा आंसर होगा ये बतलाना है हमको। जैसे यहाँ पर है एपी में कुछ नंबर दिया हुआ है, 10, 7, 4 का 30वां पद कौन सा होगा। ऑप्शन है 97, 77, -77, -87। दूसरा इसी तरीका से है, एपी में -3, -1/2 और 2 का 11वां पद। इसमें 11वां पद पूछ रहा है, इसमें 30वां पद पूछ रहा है। ऑप्शन साथ में है, इसको चलिए इसको ध्यान से देखिए, इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। चलिए एपी में 10, 7, 4 दिया हुआ है, 30वां पद पूछ रहा है, यानी n बराबर 30 है। d बराबर a2 - a1 लगाते हैं तो 7 - 10 हो जाएगा, -3। अब हमारा अंतिम नंबर पूछ रहा था 30वां पद में कौन सा नंबर होगा, तो an बराबर a + n - 1 × d अगर रखते हैं तो a की जगह हम लेते हैं 10 प्लस n की जगह 30 - 1 यानी 29 हो गया। और d का मान निकला है यहाँ पे -3। d का मान निकल चुका -3। अब -3 हम 29 में -3 से गुना कर देंगे तो -87 हो जाएगा, और 10 घटा देंगे तो -77 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। दूसरा देखते हैं एपी में -3, -1/2 और 2 का 11वां पद। इसमें 11वां पद पूछ रहा है, तो n बराबर 11 हो गया हमारा, d बराबर a2 - a1 निकल गया। इस तरीका से a2 - 1/2 माइनस फार्मूला का अलग -3, ये हमारा a1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 का 3 -1/2 बट्टा में 1 लेते हैं, 1 2 का लघुत्तम 2 हो गया, -1 प्लस 3 दूना के 6 हो गया, यानी 6 में से 1 गया तो 5/2 यानी 2.1/2 यहाँ से निकल गया। इसलिए an बराबर a + n - 1 × d हम अब यहाँ से रखेंगे, क्योंकि d बराबर निकल चुका है। इस तरीका से रखने के बाद हमारा 22 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी सही होगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, खाली स्थान को भरना है। इसमें प्रथम पद दिया है, दूसरा निकालना है, तीसरा 36 लिए। ये हम एक डेमो बता रहे हैं आप लोगों को कि इस तरीका से सवाल को बनाएंगे हम लोग। क्वेश्चन को देखेंगे, फिलहाल एगो डेमो देखते हैं हम लोग। तो ये हमारा a1 हमारा 2 है, यहाँ का नंबर नहीं दिया है, a2 निकालना है। a3 का मान 36 दिया हुआ है, a3 बराबर 36 ले लिए। अब a3 बराबर 36 दिया हुआ है, तो चूँकि हम इसी को रख के निकालते हैं, तो a3 बराबर 36 तो a + 2d 2d हो गया, यानी d का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, तो a + 2d बराबर 36 हो गया, तो 2 + 2d हो जाएगा। क्योंकि a की जगह a बोले तो a1 2 दिया हुआ है तो 2 रखेंगे। अब 2 जाके 36 से घटेगा तो ये हमारा 34 हो जाएगा, और 34 में 2 से भाग करेंगे तो 17 हो जाएगा। d का मान 17 हो गया। अब a2 पूछ रहा था, तो a2 का फार्मूला लगाएंगे, a + d होता है, तो a बोले तो a1 2 है और d का मान 17 है, तो 17 और 2 जोड़ दिए 19 हो गया। इस तरीका से ये बन गया 3 नंबर। तीसरा का पहला, चलिए तीसरा का पहला हम लोग देखें। a1 2 दिया है, a2 निकालना है, a3 26 दिया हुआ है। सेम प्रोसेस जो हम लोगों ने डेमो देखा उसी के जैसे इसको बनाएंगे हम। a1 बराबर 2 है, a2 बराबर निकालना है, a3 बराबर 26 है, यानी 26 दिया हुआ है। तो इसको हम रख के निकालेंगे तो d का मान निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर a + 2d बराबर 26, तो a की जगह 2 रखेंगे यानी 2 रखेंगे, और यहाँ पर 2d हो गया, बराबर में 26 हो गया। अब 2 आके इस 26 से घटेगा तो सीधे हमारा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 26 में से 2 जाएगा तो 24 हो जाएगा, बराबर में के पहले 2d हो गया। अब यहाँ पर 24 में हम 2 से भाग करेंगे तो 12 मार्क में कट जाएगा, यानी d का मान हमारा क्या निकला, 12 निकल गया, d का मान 12। अब a2 निकालना था, तो a2 बराबर a + d, यानी यहाँ पर 2 + 12 हो जाएगा, तो ये हमारा 14 हो गया, यानी a2 बराबर 14 निकल गया। इसी तरीका से 2 नंबर सवाल हमारा है। देखिए पहला a1 नहीं दिया है, a2 दिया है, a3 नहीं दिया, a4 दिया है। तो चलिए जो जो दिया है उसको हम पहले निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए a2 बराबर दिया है, तो a2 बराबर a + d लगाते हैं, बराबर में 13 है, यानी 13 बराबर a + d हो गया। पहला इक्वेशन ले लेते हैं। दूसरा हमारा a4 दिया है, तो a4 बराबर a + 3d लेते हैं यहाँ पे, यानी a4 की जगह 3 दिया है तो 3 बराबर a + 3d हो जाएगा। ये दूसरा समीकरण हो गया। साइन चेंज कर दिए दोनों, 1 - 2 करने पर ये दोनों हट गया। 13 में से 3 गया तो 10 हुआ, और 3d में से d गया तो -2d हो गया। अब 10 में 2 से भाग करेंगे तो ये d बराबर -5 निकल गया। अब d का मान समीकरण अगर 1 में रखते हैं तो 13 बराबर a + d हो जाएगा।
अब यहाँ पर डी का मान हम लेते हैं -5, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 5 का 5 हो जाएगा। अब ये -5 आके 13 में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा इस तरीके से। तो 13 और 5 18 हो जाएगा। तो ए बराबर 18 निकल गया, A1 बराबर 18 हो गया, निकल गया। अब निकालना हमको A3, तो A3 बराबर A+2D था, कर दिए यहाँ पे A3 बराबर A+2D कर दिए। तो ए की जगह हमारा 18 और 2 में D से गुना कर देंगे, D का जो वैल्यू है उसमें गुना करेंगे, 5 दूनी का 10 हो जाएगा माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। और यहाँ पर जब 18 में से 10 जाएगा तो 8 हो जाएगा, यानी A3 बराबर 8 हो गया।